गहराई में जाएंगे ना, तो किताब काफी इंटरेस्टिंग किताब है। और इस किताब में से परमेश्वर बहुत सारी बातों को आने वाले दिनों में हम पर प्रकट करने जा रहा है प्रियो। ना केवल भविष्यवाणियां यहां पर है, परंतु बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर का आत्मा इस दानियल की किताब से आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। सो प्रियो, कल हमने दानियल की किताब स्टार्ट की थी और हमने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर खुद राजा को, वेट कीजिएगा, थोड़ा सा सेटिंग में थोड़ा तकलीफ दे रहा है मुझे, 2 मिनट। एक यस, वेट कीजिएगा, तो 2 मिनट वेट कीजिएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Hallelujah. 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 भाई साहब माइक को अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। हालेलुया। सो आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही। ओके ओके। सो प्रियो, हमने कल दानियल की किताब से हमने शुरुआत की। कल हमने उसका बैकग्राउंड भी देखा, किस प्रकार से दानियल का इंट्रोडक्शन हमने देखा कल। और आज प्रियो, परमेश्वर और भी हमें इसके आगे लेकर जा रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अद्भुत बातें जो बाइबल में छिपी हुई है, और परमेश्वर का आत्मा इन अंतिम दिनों में कुछ बातों को आप पर प्रकट करेगा, और भी नई बातों को। और उन बातों से परमेश्वर आपको कुछ मोटिवेट करेगा, परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए बोलेगा। हालेलुया। सो प्रियो, हम देखते हैं कि वचन 1 में हमने कल देखा था कि पहले वचन में हमने पढ़ा था कि जो 22वां राजा था, यहूदा का 22वां राजा, और यहूदा का 22वां राजा, उसको परमेश्वर खुद उसको शत्रु के हाथ में दे रहा है। परमेश्वर खुद उसको अनुमति दे रहा है। मेरे प्रियो, अगर मनुष्य हमारे साथ है, अगर सारी फौज लोग हमारे साथ में है, सारी दुनिया हमारे साथ में है, और प्रभु हमारे साथ नहीं है, तो आपके साथ में सारा जगत होने दो, लेकिन प्रभु अगर आपके साथ में, एकलौता प्रभु अगर आपके साथ में नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेजॉरिटी नहीं है, परंतु माइनॉरिटी है। परंतु दुनिया आपके साथ में ना चले, भले ही दुनिया आपके अपोज में हो जाए, लेकिन अगर प्रभु आपके साथ में है तो आप मेजॉरिटी है। हालेलुया। एक और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, आपने देखा था, आपने बाइबल में पढ़ा है कि एलिया अकेला लड़ रहा था, अकेला, और बाल के पुजारी और सारा इजराइल जो था पापी था, बाल देवता की आराधना कर रहा था, और लेकिन एलिया अकेला प्रभु के साथ में खड़ा था। जी, आप देखिए उसके कैरेक्टर को पढ़िए, आप समझ में आएगा आपको कि एलिया अकेला प्रभु के साथ खड़ा था। एलिया अकेला प्रभु के संगति में रहा करता था। एलिया अकेला प्रभु के साथ उसके उपस्थिति में रहा करता था, और प्रभु से बातें सुनता था। प्रभु उसकी उपस्थिति में रहता था, वो प्रभु की उपस्थिति में रहता था, और वो प्रभु से बात करता था। हालेलुया। और सारा इजराइल जो था वो पाप में पड़ा हुआ था, और इजराइल की हालत खराब थी।
इजरायली लोगों की हालत खराब थी, पाप में लिप्ते, पाप में फंसे हुए थे। लेकिन ऐसे समय में अकेला एलिया प्रभु के साथ खड़ा रहा। अकेला एलिया, चाहे दुनिया आपके साथ में हो ले, चाहे कुछ लोग आपके साथ में हो ले, परंतु यदि प्रभु नहीं है ना, तो आपके पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही बात हम आज यहां पर देखते हैं प्रियो, यही बात यहां पर हम देखते हैं कि यहूदा का राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की। हम देखते हैं कि दूसरे वचन में हम देखते हैं कि तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को सिनार देश में उन अपने देवता के मंदिर में ले जाकर रख दिया, उसके देवता के भंडार। प्रियो, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, आप किसके साथ खड़े हैं? आपको लग रहा है कि सारा जगत मेरे साथ है तो मुझे प्रभु की आवश्यकता नहीं, मेरे साथ में मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरे अपने लोग हैं, मेरा समाज है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे साथ में रुपया है, मेरे साथ में दौलत है, मेरे साथ में सब कुछ है। लेकिन याद रखिएगा, अगर प्रभु नहीं है आपके साथ में तो कुछ भी नहीं है आपके पास में, चाहे दुनिया आपके साथ हो ले। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर वही बात हम देखते हैं कि ये राजा यहोयाकीम को प्रभु ने नबूकदनेस्सर के हाथ में दे दिया। खुद प्रभु दे रहा है, प्रभु अनुमति दे रहा है, प्रभु उसको शत्रु के हाथ में दे रहा है। ये कितनी भयंकर बात है प्रियो, कि प्रभु अगर हमारा हाथ छोड़ दे तो हमारा क्या अस्तित्व रह जाता है? हमारा अस्तित्व ही नहीं बचता अगर प्रभु हमको छोड़ दे। इसलिए किसका फेवर प्राप्त करने के लिए आप चल रहे हो? मनुष्य का फेवर या परमेश्वर का फेवर? प्रभु आपके पास साथ होना चाहिए, इसके प्रति ज्यादा विचार किया कीजिए। प्रभु आपके साथ चलना चाहिए, इसके लिए आप ज्यादा परमेश्वर के सहभागिता में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर के मन को जानकर चलने के लिए, परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए आपका पूरा समर्पण होना चाहिए, ना कि मनुष्य आपके साथ में हो। हालेलुया। इस बात को समझिएगा प्रियो, इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो आप हर आशीष आपकी होती है, नहीं तो पराजय ही हाथ लगेगी, निराशा हाथ लगेगी, मेरे प्रियो गुलामी हाथ लगेगी, मेरे प्रियो आपका सत्यानाश हो जाएगा जब परमेश्वर आपके साथ नहीं। हालेलुया। आज हमको इस बात को परमेश्वर इन पदों से इन अंतिम समय में हमको परमेश्वर प्रकट कर रहा है इन बातों को, कि आपका भरोसा किस पर है? किस पर है आपका भरोसा? जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है, ऐसे बातों पर आपका कहां पर है आपका ध्यान? क्या स्वर्ग की बातों के ऊपर आपका ध्यान है, कि मनुष्य की बातों के ऊपर आपका ध्यान है, कि सांसारिक बातों के ऊपर आपका ध्यान है? किधर है आपका ध्यान? आपका ध्यान बताएगा कि आपका प्रतिफल क्या होगा। आपका ध्यान बताएगा कि कौन आपके साथ में है। आपका ध्यान आपको गवाही देगा। दूसरे आपको बताने की जरूरत नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं, परंतु आपका ध्यान कहां है, यही आप अगर अपने आप से पूछेंगे ना कि आपका ध्यान किधर है, क्या स्वर्ग की बातों पर है? अगर ये उत्तर आपको मिलता है कि मेरा ध्यान स्वर्ग की बातों पर है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर है, परमेश्वर के साथ चलने पर है, परमेश्वर को प्रसन्न करने पर मेरा ध्यान है, तो आपको अगर उत्तर मिलता है कि यस मैं प्रभु के साथ में हूं, यस प्रभु मेरे साथ है, इसका उत्तर हाँ मिलता है, तो आपको खतरे की बात नहीं है। परंतु इसका उत्तर ना मिलता है, लोगों के सामने मत दिखाइए कुछ भी, लेकिन प्रभु ने आपको देखने दीजिए।
आपका अंदरूनी मनुष्यत्व, आपके अंदरूनी विचार, बाहरी रूप से कुछ नहीं फर्क पड़ता, परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अंदर से, आपके अंदर कौन बैठे हुए हैं, कौन से विचार बैठे हुए हैं, कौन सी अभिलाषाएं बैठी हुई है, कौन सी आराधना बैठी हुई है, किसको पूज रहे हैं आप? सम्मान को पूज रहे हैं, पैसे को पूज रहे हैं, रुपयों को पूज रहे हैं, फेम को पूज रहे हैं, किसको पूज रहे हैं आप? लोगों ने आपको वाहवाही करना चाहिए, इसको पूज रहे क्या आप? आपका वो परमेश्वर हो गया क्या? मूर्ति पूजा आपके लिए, आपके मन में, आपके मन के अंदर में कौन सी मूर्ति बिठा रखी है जिसके कारण यहोयाकीम राजा परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के हाथ में दे दिया? और मेरे प्रियो, जब मनुष्य ही परमेश्वर से हट गया तो मंदिर का क्या काम? क्योंकि मनुष्य असली मंदिर है परमेश्वर का। उस मंदिर को भी लुटा दिया प्रभु ने। अगर ओरिजिनल मंदिर ही नहीं है मेरा, तो उस मंदिर को क्या करूं जो ईंटों और पत्थरों से बना हुआ? हालेलुया। प्रभु आज आपसे और मुझसे इन वचनों से बात कर रहा है। प्रभु ने नबूकदनेस्सर के हाथों में यहोयाकीम राजा को, जो 22वां राजा था, उसको एक ही पाप के कारण उसके मन में मूर्ति, अगर मूर्त को मैं एक्सप्लेन करने दूं आपको, तो मूर्ति पर प्रचार पूरा प्रचार खत्म नहीं होगा। 1 घंटा पूरा खत्म नहीं होगा अगर मूर्त को ओपन करने दूं तो, कि कौन सी मूर्त क्या क्या कहलाती है, क्या क्या परिभाषा है मूर्तियों की। केवल दिखाई देने वाली मूर्ति नहीं होती जो आपके घर में बिठा के रखी होगी, जो आपके बाप दादों ने पूजी होगी, वही केवल मूर्ति नहीं है। लेकिन मूर्ति वो चीज है जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो परमेश्वर से ज्यादा। मूर्त वो चीज है जिसे आप बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हो परमेश्वर से ज्यादा। मूर्त वो चीज है जिसके लिए आप बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हो परमेश्वर की आज्ञाओं की। वो मूर्त है, और वही मूर्ति पूजा के कारण, परमेश्वर के मार्ग में न चलने के कारण यहोयाकीम राजा को और मंदिर के पात्रों को और प्रतिष्ठित पुरुषों को, मेरे प्रियो, बंधुआई में ले जाया गया। याद रखिएगा, ये बहुत खतरनाक चीज है प्रियो, जो मुझको और आपको समझने की आवश्यकता है। मुझको और आपको इस पद से समझने की आवश्यकता है कि आज क्या प्रभु मुझे इस कोरोना के हाथ में दे देगा? क्या कोरोना मुझको मार पाएगा? अगर कोरोना मुझको मार पाएगा तो समझ लीजिएगा प्रियो, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। या फिर अगर मैं, हालेलुया, ये डिफरेंट इश्यू है। हालेलुया। सो प्रियो, आपको और मुझको ये समझने की आवश्यकता है। आगे हम बढ़ते हैं। हालेलुया। दूसरा वचन हमने देख लिया। तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशफनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। ऐसे राजपुत्रों को तू ला। तब राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशफनज को आज्ञा दी। खोजों के प्रधान। और मेरे प्रियो, इसी वक्त हम देखते हैं कि यहां पर जो राजपुत्र थे, जो बुद्धिमान पुरुष थे, जो टैलेंटेड पर्सन थे, जो किसी चीज में निपुण थे, हो सकता है वो लोहे बनाने वाले, लोहे के बर्तन बनाने वाले लोग होंगे, या कंस्ट्रक्शन करने वाले होंगे। ऐसे लोग जो निपुण लोग थे, जो मेरे प्रियो परफेक्ट लोग थे, जो किसी टैलेंट को रखते थे, या राजपुत्र थे, या सुंदर थे, बुद्धि में निपुण थे, ऐसे लोगों को राजा मरवाता नहीं था। परंतु राजा ने बोला ऐसे राजपुत्रों को क्या किया जाए? ऐसे राजपुत्रों को और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई एक जवान को लाया जाए मेरे पास में।
कई एक जवानों को मेरे पास में लाया जाए। हालेलुया। कई एक जवानों को लाया जाए जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र की भाषा और उसकी शिक्षा दी जाए। हालेलुया। प्रियो, यहां पर प्रभु यहां पर बोल रहा है कि उन्हें ढाला जाए, उन्हें बनाया जाए, उनका रूपांतरण इजरायली लोगों से बेबीलोन के लोगों में किया जाए, उनका ट्रांसफर इजरायली परंपराओं से बेबीलोनी परंपराओं में किया जाए। यानी उनका रूपांतरण आत्मिक रूप से शारीरिक रूप में किया जाए। अगर मैं आपको आत्मिक रूप से बताऊं तो ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ बातें इसमें मेरे प्रिय, बहुत सारी बातें इसमें, याद रखिएगा। हम उन बातों में जाने वाले हैं, थोड़ी इन बातों को हम देखेंगे शुरुआत में। यहां पर प्रियो इस 34वें वचन में उसने अपने खोजों के प्रधान अशबनज को आज्ञा दी। मैं कुछ बातें यहां पर आपको बताना चाहता हूं खोजों के प्रधान के बारे में। क्या आप सुनने के लिए रेडी है? हालेलुया, हालेलुया। जरा मैं आपको देख लूं, जरा वीडियो ऑन कर लीजिए आपके, थोड़ा आपसे बात भी करूं मैं, और फिर हम सीखेंगे भी। हंसते खेलते परमेश्वर के वचन में से सीखने जा रहे हैं आज हम। हालेलुया। उदास होके मत बैठिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। इमैनुअल जी जरा देखिए किसने बाइबल लाई, किसने नहीं लाई। जिसने नहीं लाई छड़ी चला दीजिए उन पर। तो मुर्गा कर लीजिए। आमेन। हालेलुया। हम स्टडी के लिए बैठे हैं। स्टडी में आप केवल सुनने वाले मत बनिए प्लीज। अगर आप स्टडी करने आए हैं, टहलने के लिए आए तो बात अलग है कि चलो देखते हैं कैसा होता है, क्या कैसा सिस्टम होता है, बोलने वाला कैसा होता है, कितना पावरफुल बोलता है, कैसा बोलता है वो, देखते हैं उसको टेस्ट करके कैसा बोलता है। मुझे देखने के लिए मत आइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्लीज प्रभु को सुनने के लिए आइए, आप बहुत आशीष पाएंगे। आमेन। मुझे देखने के लिए मत आइए। अच्छा हो ना, मैं सुंदर हूं ना। हालेलुया। लेकिन मुझे देखने के लिए मत आइएगा, परमेश्वर को देखने के लिए आइएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर को देखने के लिए आइएगा, परमेश्वर को सुनने के लिए आएगा, परमेश्वर से सीखने के लिए आइएगा। आज वही तो बात हो रही है यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तभी तो हम सेमिनार में फीस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वचन बहने के कारण हर कोई फेसबुक पर सुन रहा है, हर कोई अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, और हर कोई यूट्यूब पर वीडियो पे वीडियो देखे जा रहा है। जो सीखने की क्षमता होती है ना, या सीखने का जो जज्बा होता है ना मनुष्य के अंदर में, वो आज खत्म सा हो गया है, खत्म सा। लोग टहल रहे हैं, टहलने के लिए आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा सुन के अच्छा लगेगा तो देखेंगे, तो भाग जाएंगे। देखते हैं थोड़ा सा सुनकर, थोड़ा सा देखते हैं कैसा पावरफुल इंसान है, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करता है वो, जैसे मदारी कैसा करता है ना। देखते हैं वो क्या कैसा कैसा करता है, दुष्टात्माओं को कितना नचाता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो प्रियो, अगर आप स्टडी में आए हैं तो शिष्य बनकर आइए, और शिष्य बनकर आकर सीखिए, आप बहुत ब्लेस होंगे। हालेलुया। बहुत ज्यादा ब्लेस होंगे। हालेलुया। सो प्रियो, यहां पर सीखिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। आमेन। क्योंकि आज की कलीसिया सीख नहीं रही है, आज की कलीसिया बस खुजली मिटा रही है। आज की कलीसिया मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अंतिम समय की कलीसिया। ढेरों मैसेजेस पड़े हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर चलते जा रहा है सब कुछ। रोज कई मैसेजेस देखते हैं, सुन नहीं रहे लोग, नहीं सुनते हैं लोग। केवल थोड़ा सा अच्छा लगे वो सुन लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। प्रियो, आज बहुत कुछ हो रहा है, ध्यान दीजिए। हालेलुया। सो आज हम कल हमने कुछ बातों को बताया था आपको
अशबनज के बारे में, खोजों के बारे में आज थोड़ी सी बातें को हम देखते हैं, क्योंकि वो विषय है, हो सकता है किसी की कॉलिंग हो, तो मैं इसलिए परमेश्वर का ये वचन मैं खोलना चाहता हूं आपके सामने। ध्यान दीजिएगा प्रियो, कल हमने देखा था कि खोजों के प्रधान अशबनज के हाथों में इन प्रतिष्ठित पुरुषों को, जो बुद्धिमान थे, जो विद्वान थे, जो सुंदर थे, ऐसे लोगों को राजा ने उसके खोजों के प्रधान के अंडर कर दिया। राजा ने खोजों के प्रधान अशबनज के हाथ में कर दिया। इसका मतलब हमने कल देखा था कि दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये चारों भी कौन थे? ये चारों भी खोजे बनाए गए थे। ध्यान दीजिएगा, खोजे बनाए गए थे, जिसे आप किन्नर बोलते हो आज की भाषा में। उधर कुछ लोग खोजे बोलते हैं, इंग्लिश में यूनुक कहते हैं। हालेलुया। सो ये खोजे बनाए गए थे, और ये बातें हम देखेंगे वचनों में से प्रियो। हालेलुया। सो प्रियो, ये खोजे बनाए गए थे। ध्यान दीजिएगा, प्रभु खोजों के बारे में बोलता है। अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो आपको मत्ती के 19 अध्याय के 12 वचन में आप पढ़ पाएंगे। मत्ती के 19 अध्याय के 12 वचन में आप पढ़ पाएंगे। पढ़िएगा जरा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 22 वचन। खोजे क्या होते हैं? नपुंसक होते हैं। खोजे क्या होते हैं? नपुंसक। वो मेरे प्रियो, उसमें 3 कैटेगरीज है। प्रभु ने बताया, यीशु ने बताया खोजों की कैटेगरीज कितनी होती है। और खोजे जो होते हैं अशबनज के हाथों में जो दिए गए थे प्रतिष्ठित पुरुष, इनको खोजा बनाया गया था। इसका मतलब शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल खोजे थे। ओके, आगे हम बढ़ते। 19 उसका 12 वचन पढ़िएगा। इमैनुअल जी, अगर आप पढ़ सकते तो पढ़िए जोर से। हालेलुया। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं हाँ जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, पहली कैटेगरी, कुछ नपुंसक या कुछ खोजे ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही जन्म दिया गया उनको। ध्यान दीजिएगा, जन्म दिया गया माता के गर्भ से ही। उनके अंदर में डिफॉर्मिटी पैदा हुई, और डिफॉर्मिटी के कारण बच्चा जो जन्मा वो नपुंसक पैदा हुआ। वो एक शारीरिक डिफॉर्मिटी है, वो शारीरिक डिफॉर्मिटी है, और ये डिफॉर्मिटी पाप के कारण मनुष्य के जीवन में आई हुई है। परमेश्वर ने कभी भी परफेक्शन में मनुष्य को जन्म दिया। आदम परफेक्ट था, हवा परफेक्ट थी, और परमेश्वर ने पहले पुरुष और पहली स्त्री को परफेक्शन में निर्माण किया था। परंतु पाप के बाद मनुष्य के ऊपर बीमारी आई। पाप के बाद मनुष्य के अंदर में डिफॉर्मिटीज पैदा हो गई, और ये जो जन्म दिया गया, ये कुछ जो माता के पेट से नपुंसक पैदा होते हैं, दिस इज अ वन काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी। ओके, सो ये एक डिफॉर्मिटी है जो माता के गर्भ से कुछ खोजे पैदा होते हैं या नपुंसक पैदा होते हैं। पहली कैटेगरी प्रभु यीशु मसीह ने बताई थी अपने चेलों को। दूसरी कैटेगरी पढ़िएगा, यस आगे पढ़िएगा। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया। और दूसरी कैटेगरी जो है नपुंसक या खोजों की, दूसरी कैटेगरी जो है वो है कि मनुष्यों ने उनको खोजा बनाया, मनुष्यों ने उनको किन्नर बनाया। कुछ कैटेगरी खोजों की इस प्रकार से कि मनुष्य ने बनाया। उस वक्त के राजा मेरे प्रियो अपने रानियों के साथ में खोजों को रखते थे, और एक खोजे जो थे जन्म से ही पैदा कुछ होते थे, लेकिन कुछ लोगों को राजा जो था वो नपुंसक बना देता था, ताकि वो उनके स्त्रियों को
क्योंकि उनकी स्त्रियां बहुत सुंदर होती थी और ये पुरुष भी सुंदर होते थे। ऐसा ना हो कि वो उनकी स्त्रियों के साथ कुछ गलत काम करे, इसलिए इनको नपुंसक बनाया जाता था और रानियों के हरम में ऐसे खोजों को रखा जाता था। ओके, सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ नपुंसक मनुष्य ने बनाए, और ऐसी कैटेगरी में मेरे प्रियो पहले से दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये नपुंसक नहीं थे या खोजे नहीं थे, परंतु इन्हें बनाया गया था। और मैं साबित करूंगा बाइबल से, ध्यान दीजिएगा, इनको बनाया गया था। हम स्टडी कर रहे हैं और इन बातों का आपको समझना आवश्यक है प्रियो, तभी आप दानियल को समझ पाएंगे। हालेलुया। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? आपके ज्ञान के लिए नहीं बता रहा हूं, परंतु कुछ बातें आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा प्रकट करने जा रहा है इन बातों से। याद रखिएगा, सुनते रहिएगा। हालेलुया। सो प्रियो, कुछ लोगों ने इनको नपुंसक बनाया। राजा ने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और इनके साथ में और भी लोग होंगे, उनको भी बनाया गया, क्योंकि यही लोग नहीं थे यहूदियों में जिनको बंदी बनाकर लेके गया था राजा, और भी लोग थे। हो सकता है 100 होंगे, हो सकता है 200 होंगे, हो सकता है 300 होंगे, मैं नहीं जानता, आंकड़ा दिया नहीं गया है। इन 4 लोगों के बारे में बताया है, लेकिन और भी लोग थे, यहूदी थे, और भी लोग थे जिनको बंदी बनाकर लेके गया था राजा, परंतु 4 लोगों का ही नाम आया है। इसका मतलब बाकी लोग जो थे उस लेवल में नहीं थे कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना होगा। इन 4 लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और इसलिए परमेश्वर ने उनको स्थान दिया बाइबल की इस किताब में। आमेन, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा प्रियो, हम उसमें हम आगे बढ़ते हैं। और तीसरी कैटेगरी पढ़िएगा। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं और जिन्होंने कुछ नपुंसक, यानी तीसरी कैटेगरी जो खोजों की है या नपुंसक की है, या वो तीसरी कैटेगरी कौन सी है? पढ़िएगा। जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। इसका मतलब ये फिजिकली जैसा है वैसा मत लीजिए इसको, कि अपने आप को नपुंसक बनाना ऐसा नहीं है। आपको शारीरिक रूप से कुछ करना है, आपको ऐसा वाला नपुंसक नहीं है, परंतु उन्होंने वो शारीरिक अभिलाषा या शारीरिक इच्छाओं के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दिया। स्वर्ग के राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने शारीरिक प्लेजर को, शारीरिक इच्छाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया, परंतु परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के लिए उन्होंने अपने आप को मानो उस अभिलाषाओं से मुक्त करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ते गए। और उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने स्त्री का कभी भी वो प्रेम कभी भी अनुभव नहीं किया, परंतु उन्होंने केवल और केवल अपने आप को समर्पित कर दिया परमेश्वर के राज्य के लिए। उन्होंने अपने आप को मानो नपुंसक कर लिया इन बातों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि तीसरी कैटेगरी? आमेन। समझ में आ रहा है ना प्रियो? ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? ओके। सो प्रियो, इस प्रकार से 3 प्रकार की कैटेगरी को प्रभु यीशु मसीह ने एक्सप्लेन किया था खोजों के बारे में। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं इन खोजों के बारे में प्रियो। और ये 4 लोग जो थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल जो थे, इनको खोजों के प्रधान अशफनज के हाथ में रखा गया था। इसका मतलब ये खोजे थे, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं ताकि इस बात को आप भूले ना। आगे हम बढ़ते हैं। और ये बात जो थी कि तेरे लोग खोजे हो जाएंगे, ये खुद प्रभु ने यशायाह के द्वारा कहा था एक राजा से। और मेरे ख्याल से वो राजा होगा 17 या 18वां राजा। कल मैंने आपको एक जेनेसिस की बुक की स्टडी के बुक में आपको मैंने राजाओं की लिस्ट भेजी है। किस किसने देखी वो राजाओं की लिस्ट? जरा मुझे बताइएगा, किस किसने देखी राजाओं की लिस्ट? हालेलुया, मैंने देखी थी। ओके, आपने देखी? जरा वीडियो ऑन करके आप मुझे बताइए ना। हालेलुया। बाकी लोग क्यों आप वीडियो ऑन नहीं किया आपने? ओके, सो कल आपने उस ग्रुप में जो लिस्ट भेजी गई है, राजाओं की लिस्ट, यहूदा के राजाओं की लिस्ट, उसमें लगभग हिजकिय्याह राजा आता है।
और यशाया भविष्यवक्ता के किताब में हिजकिय्याह राजा से प्रभु ने कुछ बातें कही यशाया के द्वारा, और उन बातों को हम देखते हैं प्रियो। यशाया उसका 39 अध्याय हम निकालेंगे, यशाया उसका 39 अध्याय हम निकालेंगे। हालेलुया। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए प्रियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज हम कर रहे हैं। इन बातों का बताने का क्या मकसद है, मैं आपको प्रकट करने जा रहा हूं प्रियो। भी परमेश्वर का आत्मा आप पर प्रकट करने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर ये जो पद है, ये जो अध्याय है 39 अध्याय, आप घर में जाके उसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर इस बात को प्रभु ने यशाया के द्वारा राजा हिजकिय्याह जो रोगी हो गया था, जो मरने पर था, और परमेश्वर से जब उसने पश्चाताप करके प्रार्थना किया तो उसकी आयु को परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दिया था। परमेश्वर ने उसको 15 साल आयु दी थी। हालेलुया। और वही ये राजा था, और उस राजा ने क्या किया, उसको 15 साल तो दे दिया था परमेश्वर ने, लेकिन वो व्यक्ति उसने कुछ गलती की, और उस गलती की सजा परमेश्वर उसके पुत्रों को, आने वाले पुत्रों को, उसकी जनरेशन को देने वाला था। ध्यान दीजिएगा। याद रखिए कि जो कुछ माता पिता करते हैं उसका परिणाम, सीधा सीधा परिणाम उनके बच्चों पर होता है। सीधा सीधा परिणाम उनके बच्चों पर होता है। जो कुछ भी अगर आप परमेश्वर के लिए अच्छा करते हो उसका आशीष आपके बच्चों पर जाता है, परंतु यदि गलत करते हो उसका परिणाम, उसका शाप आपके बच्चों पर चला जाता है। याद रखिएगा। हालेलुया। वॉइस कंट्रोल कीजिएगा प्रियो। मैं थोड़ा सा आपको और भी प्लीज अनम्यूट मत कीजिएगा अपने आप को प्लीज। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सिस्टर सचिन है क्या? सचिन आज? सिस्टर शिफाली जी, आपको भी मैं बना रहा हूं, कृपया आप कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो फिर हम डिस्टर्ब होते रहेंगे। सचिन है क्या? सचिन, सचिन आज ज्वाइन नहीं हुआ है क्या? सचिन मसीह, यस यस, आपको कोच बना रहा हूं सचिन, आप कंट्रोल कीजिएगा। ओके सो ओके ओके सो आगे हम बढ़ते हैं प्रियो, है ना। सो यहां पर हिजकिय्याह राजा, उसने क्या गलती की थी प्रियो, मैं आपको बताऊं उसने क्या गलती की थी। इस वचन में आप पढ़ेंगे, और 39 अध्याय के पहले वचन में मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान का पुत्र मरोदक बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, वो बेबीलोन का राजा था। ध्यान दीजिएगा, ये बेबीलोन जो राजा था, जो मिलने आया था हिजकिय्याह राजा से, जो यहूदा का राजा था, जो यहोयाकीम राजा से कुछ दूसरे तीसरे राजा के पहले हिजकिय्याह राजा आ गया था। आप लिस्ट में देख लीजिएगा कब आया था वो। हालेलुया। और उस वक्त मेरे प्रियो, जब ये बेबीलोन का राजा उसने आया था, उसको मिलने के लिए कब आया था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर उसके चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी और सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों को, सब घर और भंडारों में जो वस्तुएं थी वे सब को दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें नहीं दिखाई। इसका मतलब उसने ये सारी चीजें अपने राज्य में, क्या क्या चीजें हैं, जरा कभी कभी शेखी मारते लोग, जरा कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं। देख मेरे पास क्या है, देख मेरे पास क्या है। हालेलुया। देख मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? लोग दूसरा बोलते हैं मेरे पास माँ है। हालेलुया। वो डायलॉग आपने सुना होगा ना, है ना। लोग बोलता है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, तेरे पास क्या है? दूसरा बोलता है मेरे पास माँ है। हालेलुया।
सो प्रियो, इस प्रकार से लोग जो है अपने आप को बड़ा प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं। देखो मेरे पास में क्या है, कितना नॉलेज है मेरे पास में, कितना मैं बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हूं, और मेरे पास में देखो कितना कुछ होता भी नहीं, फिर भी क्या करते हैं लोग, इतना बताते हैं कि बाप रे बाप, उनकी बातें ही सुन लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और है भी तो एक नम्र व्यक्ति जो होता है ना, अगर है भी बातें उसके पास में, तो उन बातों को प्रेजेंट नहीं करता। देख मेरे पास में ये है, देख मैंने ये बात किताबें पढ़ ली है, देख मैं बाइबल का प्रचार कर सकता हूं, मैं अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मुझे ये लैंग्वेज आती है, मुझे वो लैंग्वेज आती है। ये सारी बातों का वो एक्सपोज नहीं करते लोगों के सामने। हालेलुया। लोग अपने आप को बड़ा बताने के लिए आजकल क्या क्या कर रहे हैं प्रियो, अपने नाम के सामने लिखते हैं रेवरेंड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लिखना नहीं चाहिए, सॉरी, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, परंतु मेरे प्रियो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं प्रियो। लेकिन एक नम्र व्यक्ति जितना फलों से लदा होता है ना, वो उतना ही ज्यादा झुकता है। वो दिखाता नहीं कि मेरे पास में देखो कितने आम लगे मेरे पेड़ों में। वो पेड़ खुद झुकता है और लोगों को दिखने देता है उसके फल कितने हैं। वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता, देख ये जो आम है ना, ये बहुत, देख मुझे जो आम लगे हैं सबसे कॉस्टली आम है। वो ऐसा प्रेजेंट नहीं करता। आज लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं, आज अपने आप को लोग प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आज अपने आप को लोग, दुनिया मुझको जान जाए, मैं फेमस हो जाऊं, मुझे लोग पहचानने लग जाए, मुझे लोग जानने लग जाए, मुझे लोग टीवी पे देखने लग जाए, मुझे लोग जो है मुझे लोग पहचानने लग जाए। और इसीलिए बहुत कुछ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, बंदरों के समान, मंकीज के समान। जो टोपी वाला मंकी था ना, एक दिन मैंने कहानी बताया था, उसके समान आज लोग जो है अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं प्रियो। लेकिन याद रखिएगा मेरे प्रियो, आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं रेवरेंट हूं, ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं प्रोफेट हूं, ये बताने की जरूरत नहीं, नाम के आगे डॉक्टर लिखने की जरूरत नहीं कि आप कौन है, डॉक्टर हूं मैं, डॉक्टर। हमारे बीच में जो डॉक्टर्स है उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा सिस्टर शिफाली जी, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं उन डिग्री धारकों के बारे में बोल रहा हूं जो थियोलॉजी की लेते हैं और कहीं से डिग्री ले लेते हैं, या फिर वो बताते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर, बिशप, ये वो, डॉक्टर, रेवरेंट, ये वो, है ना। ये सारी बातें जो है ये कोई मायने नहीं रखती प्रियो। ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास में है वो आपके पास में रखिए, हालेलुया। लेकिन आज लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं, लोग मुझे कुछ पहचाने लग जाए। कोई प्रोफेट लगा देता है अपने सामने, है तो कुछ नहीं लेकिन प्रोफेट है, तो कुछ नहीं लेकिन आदत बन गई है लोगों की। लोगों को देख रहे हैं ना टीवी पे, एपोस्टल अंकुर नरोला जी, एपोस्टल बाजिंदर जी, और उनको देख देख के सारे कॉपी करने लग गए हैं। एक ने ड्रेस लगा दिया अपने 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 क्वायर को ड्रेस में रख दिया, दूसरे भी लाइन से ड्रेस में रख दिए। अच्छी बात है, लेकिन कॉपी करना बहुत ज्यादा हो रहा है। परंतु मेरे प्रियो, आपका जो टैलेंट है आपके अंदर में, परमेश्वर ने जो आपके अंदर में अभिषेक रखा है, उसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको शो करने की जरूरत नहीं है। उन फलों को लोगों को देखने दीजिए खुद। हालेलुया। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप इवेंजलिस्ट है, कि आप प्रोफेट है, कि आप पास्टर है, कि आप अपोस्टल है, कि आप और कोई है। ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके कामों से लोगों ने समझना चाहिए, ओ ही इज अ माइटी मैन ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया, आमेन बोलिए ना, हालेलुया, आमीन, आमेन, हालेलुया। सो प्रियो, इसने क्या किया, इसने अपना ट्रेजर बता दिया, इसने अपने पास में जो है ना, हिजकिय्याह ने वो सब कुछ बता दिया। देख मेरे पास में कितने सुगंधित द्रव्य है, कॉस्टली आइटम्स है, कितनी मेरे पास में
No sound, please. No sound. सॉरी, अभी आ रहा है? Yes, okay, okay. ओके ओके। सो प्रभु को पता है कि आप किस मनसा से वो काम कर रहे हो। हिजकिय्याह ने किस मनसा से काम किया ये प्रभु ने जान लिया, और तभी तुरंत यशायाह भविष्यवक्ता को हिजकिय्याह के पास भेजा। और यशायाह भविष्यवक्ता को भेजकर प्रभु नबी यशायाह को हिजकिय्याह के पास भेजा। तीसरा वचन, तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और वे कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। जो कुछ मेरे भवन में है वो सब कुछ उन्होंने देखा। ध्यान दीजिएगा, जिस बात पर आप घमंड करना शुरू कर देते हैं वही बात आपका नाश का कारण बनती है। हालेलुया। दाऊद के बेटे ने अपने बाल पर बड़ा घमंड किया, और देखो कितना बढ़िया बाल वो बनाता था और कितने सुंदर बाल थे वो उसके, और वही बालों से लटक कर मर गया। वही बाल उसके मृत्यु का कारण हुए। हालेलुया। आप जानते हैं सारी स्टोरी को। हालेलुया। सो प्रियो, यहां पर उसने बोला कि सब कुछ उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें न दिखाई हो। मैंने सब कुछ दिखा दिया। ध्यान दीजिएगा, शत्रु को आपको सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर वो सब कुछ उसने कर लिया। यहां पे आगे देखते 5वें वचन में, तब यशायाह ने कैसे कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रभु का दास भविष्यवक्ता हिजकिय्याह राजा से बोल रहा है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आते हैं कि जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है वो सब कुछ, और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। और 7वें वचन में जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कई को वह बंधुआई में ले जाएंगे, और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। खोजे बनकर पहले से ही भविष्यवाणी कर दी यशायाह के द्वारा हिजकिय्याह राजा के दिनों में। ये जो खोजे बने थे ना, अभी शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, मेरे प्रियो, पहले से ही प्रभु ने बता दिया था कि वे खोजे बनकर यरूशलेम के बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगे। याद रखना, तूने जो किया है उसके कारण ऐसा होने वाला, ये दंड आने वाला है। इतना स्वार्थी होता है ना हिजकिय्याह, इतना स्वार्थी कि वो क्या बोलता है, उसका उत्तर देख के मुझे कभी कभी घिन आती है कि कैसे पिता है, कैसे माता है जो अपनी मस्ती के लिए अपने बच्चों के ऊपर श्राप आने देते। जी हाँ, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारे लोग अगर जो भी सेक्सुअल सिन में पड़े हैं, या जो भी पापों में पड़े हैं, या जो कुछ भी गुनाह में पड़े हुए हैं, जो कुछ भी मन के अंदर की घिनौनी बातें उनके अंदर पड़ी हुई है, उसके कारण वो अपने बच्चों पर श्राप ला रहे हैं। उसके कारण उनके बच्चों पर कुछ श्राप आने वाले हैं, और इसलिए हमें सतर्क होने की जरूरत है कि आज मैं और आप, माता और पिता, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उत्पन्न करते हैं हमारे बच्चों के लिए। लेकिन उसने उत्तर क्या दिया? उसने क्या दिया? 8वें वचन में हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का यह वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी ना। मेरे दिनों में तो अच्छा रहेगा ना, मेरे बाद में क्या होगा, भाड़ में जाए। मुझे खाने को मिल रहा है ना, बस काफी है मेरे लिए। मेरे बाद में क्या होगा, किसने देखा? कितना स्वार्थी राजा, कितना स्वार्थी पिता बोल सकते उसको।
कितना स्वार्थी पिता कि अपने प्लेजर के लिए, अपनी शान के लिए, अपनी मस्ती के लिए वो अपने बच्चों के ऊपर श्राप भेज रहा है। प्रियो, ये बात बहुत भयंकर है। ये बात पहले से ही प्रभु ने बता दी थी, बेबीलोन का राजा आएगा और तेरे पुत्रों में से वो खोजे बना कर रखेगा। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा प्रियो, आगे हम बढ़ रहे हैं। यहां पर ये भविष्यवाणी हो चुकी थी और ये भविष्यवाणी यहां पर दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में पूरी हो रही है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम पढ़ते हैं प्रियो। और यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि खोजों के बारे में आपने कभी सुना है प्रियो? मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। क्यों बताने जा रहा हूं? एक पर्पस है जो पवित्र आत्मा ने आज मुझे आपके बारे में बताने जा रहा हूं। ये ध्यान से सुनते रहिएगा अंत तक। जो बातें आप सुन रहे हो ये हमारे पदों से हटके नहीं है, परंतु उससे रिलेटेड है। क्योंकि हम ये जो स्टडी कर रहे हैं ये केवल ज्ञान के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर में चेंजेस के लिए कर रहे हैं। आमीन। बोलिए, मैं ये स्टडी, बोलिए मेरे साथ में, बोलिए, मैं ये स्टडी, दानियल की स्टडी मैं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ, बैठी हूँ या बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, बैठा हूँ, इसलिए मैं हूँ बैठी हूँ, इसलिए हूँ कि मैं परमेश्वर के भेदों को समझूं आमीन। परमेश्वर के भेदों को समझूं और उनको सीखूं और परमेश्वर के भेदों और को मैं उनको समझो अपने जीवन में लूं, और मैं उनको अपने जीवन में लूं, कि मैं परमेश्वर की इच्छा के मार्ग पर चलता रहूं। कि मैं मैं परमेश्वर की इच्छा के मार्ग पर चलती रहूं। हमें मैं परमेश्वर की हालेलुया, इच्छा के मैं मार्ग पर सीखने चलूं। के लिए बैठा हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ओके, अभी आप अपने वॉइस को बंद कर आमीन। लीजिए। आमीन, हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं प्रियो। आमीन। ध्यान दीजिएगा, ये जो खोजे होते हैं प्रियो, आप ध्यान दीजिएगा, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये खोजे बनाकर वहां पे रखे गए थे। सोचिए, दानियल की उम्र कम से कम 17 से 20 साल की होगी उस वक्त जब उसको बंदी बनाकर लेके गया था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी उसी एज के थे। वो एज उनकी लगभग सेम थी, जवान थे वो, टीनेज थे वो, और 17 से 20 आयु के एज में वो युवावस्था में आ गए थे। और ऐसे समय में वो राजा ने उनको खोजे बना दिया। सोचिए प्रियो, दुनिया में एक मनुष्य, एक पुरुष जब ऐसे स्टेज में आता है, वो अपने सपनों को संजोए रहता है कि नहीं, मेरी पत्नी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा वंश होगा, मेरा ये होगा। और वो मेरे प्रियो इस बात की ओर अपने आप को वो सपने देखते रहता है। लेकिन मेरे प्रियो ये खोजा बना कर रखा गया था। ध्यान दीजिएगा प्रियो, जो खोजे होते हैं ना, मैं आपको जरा बताऊं उनके बारे में, उनकी मनस्थिति के बारे में, उनकी मानसिकता के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं आज। ध्यान दीजिएगा, ये जो खोजे होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा इस धरती पर सबसे दुखी लोग होते हैं। सबसे दुखी लोग, सबसे दुखी लोग होते हैं ये। मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे दुखी, सबसे निराश, सबसे हताश लोग। और दूसरी बात मेरे प्रियो, ये सबसे ज्यादा धिक्कारे गए लोग होते हैं, समाज के द्वारा धिक्कारे गए लोग। आज जो खोजों को आप देख रहे हैं ना, जो ओरिजिनल खोजे हैं, कुछ लोग तो बस हुलिया बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो ओरिजिनल है प्रियो, वो सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं और वो सबसे ज्यादा धिक्कारे गए लोग हैं, समाज के द्वारा अलग किए गए लोग हैं। ध्यान दीजिएगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग जो है, वो लोग अपने जन्म पर, मेरे प्रियो, वो अपने जन्म को कोसते रहते हैं। क्यों मैं इस धरती पर पैदा हुआ हूं? क्यों प्रभु मुझे जन्म दिया तूने? क्यों मुझे ऐसा बनाया तूने? कोसते रहते अपने जन्म पर, जैसा अय्यूब ने अपने जन्म पर कोसा। ये कोसते रहते, लिटरली कोसते रहते हैं, गालियां देते रहते अपने जन्म पर। मेरे प्रियो, खोजते रहते ही अपने आप को। मैं आज के खोजों की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्रियो। इनकी मानसिकता पूरी रीति से धिक्कारी हुई होती है।
ये अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को हीन समझते हैं, अपने आप को बहुत ही गया बिता समझते हैं, अपने आप को उनके अंदर में अपने अस्तित्व के बारे में कुछ भी उनके अंदर में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वो अपने आप के बारे में पॉजिटिव सोचे, लेकिन हमेशा वो मेरे प्रियो गिरावट अपने जीवन में उस विचारों में गिरे हुए होते हैं लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इनकी मृत्यु होती है प्रियो, ध्यान दीजिएगा, इनका जब मृत्यु होता है तो आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपके पास में उन बातों को प्रकट करना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि कोई किसी ना किसी के लिए ये सेवकाई प्रभु ने रखी हुई, इसलिए परमेश्वर का आत्मा आज मुझे इस बात को बताने के लिए बोल रहा है। याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब मृत्यु होती है इन किन्नरों की, तब जो व्यक्ति, जो किन्नर मर जाता है, वो व्यक्ति मेरे प्रियो उसको कोई देख न ले उसके शव को, इसलिए ये उस शव को रात के 12 बजे लेके जाते हैं दफनाने के लिए। कब? रात के 12 बजे, जब सब लोग सो जाते हैं, जब कोई मनुष्य नहीं जागता, तब ये अपने शव को लेके जाते हैं ताकि उस किन्नर को जो मर गया है उसे कोई ना देख ले, क्योंकि इनकी ऐसी मान्यता है कि अगर किसी मनुष्य ने इस शव को देख लिया तो जो मर गया है वो दूसरे जन्म में फिर से किन्नर होके पैदा होगा, फिर से किन्नर होके पैदा होगा। और इसलिए उनकी मान्यता के अनुसार वो रात के 12 बजे के बाद शव यात्रा निकालते हैं, वो भी बहुत ही साइलेंटली और बहुत ही सादगी भरी, आराम से, शांति से जाते हैं। कोई जंगल में जाते हैं और मेरे प्रिय वहां पर वो अपने किन्नर को दफनाने के लिए रखते हैं, नीचे रखते हैं, खड्डा खोदा हुआ रहता है और नीचे रखते हैं उस शव को। और फिर सारे किन्नर जो होते हैं वहां पे, वो सारे किन्नर अपनी चप्पलें निकालते हैं और सारे किन्नर चप्पलें निकाल के उस शव को इतना चप्पलों से पीटते हैं, इतना चप्पलों से मारते उसे, उस शव को मेरे प्रियो इतना मारते हैं कि थकते तक, पसीना पसीना होने तक वो उस शव को मारते हैं प्रियो, चप्पलों से मारते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं, कोसते हैं उसे, बहुत ज्यादा गालियां देते हैं उसे, उस शव को, इसलिए कि वो दोबारा किन्नर होके पैदा ना हो, दोबारा किन्नर होके पैदा ना हो, दोबारा खोजा होकर वो पैदा ना हो। इसलिए वो उसे मारते हैं और कोसते हैं और मेरे प्रियो उसको गालियां देते हैं और मेरे प्रियो से दफनाते हैं। और प्रियो, इस प्रकार से उनकी शव यात्रा होती है। सबसे ज्यादा धिक्कारे गए लोग, क्या मानसिकता होगी इनकी, टूटे हुए लोग होते ये, फेंके गए लोग, पीड़ा में पड़े हुए लोग होते ये। प्रियो, इनके ऊपर जब लोग इनकी गंदी बातों को लोग देखते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर में क्या चल रहा है हम कभी नहीं सोचते कि वो क्या सोच रहे हैं। प्रियो, ये चीजें खोजों के प्रति होती है, लेकिन परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर ने इनको ऐसा होने दिया, वो इसलिए होने दिया, क्यों होने दिया? यशाया की किताब उसका 58 अध्याय, यशाया उसका 58 अध्याय, ध्यान दीजिएगा, यशाया उसका 58 अध्याय, सॉरी 56 और 4, 56 वर्स 4, यशाया 56 वर्स 4। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन की मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न, 3 वचन से पढ़ लीजिए, 3 वचन से। जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वे ना कहे यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, हाँ, और खोजे भी ना कहे हाँ, हम तो सूखे वृक्ष हैं। क्योंकि तो ध्यान दीजिएगा, प्रभु बोल रहा है जो खोजे पैदा हो गए हैं, ये डिफॉर्मिटी है मनुष्य के पाप के कारण जो आई हुई है मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के शरीर में, परंतु मैंने अनुमति दी है ऐसा हो भी जाए
तो भी जो खोजे है उनको बताने वाला कौन है, उनको समझाने वाला कौन होगा? वो हम ही लोग होंगे जो उनके पास में जाएंगे। जो हम ही लोग होंगे उनको बताएंगे। और प्रभु का वचन उनके बारे में बोलता है, और खोजे भी ना कहे कि हम तो सूखे वृक्ष है, कोई उपयोग नहीं हमारा इस धरती पर हम बोझ है, सब लोग हमें धिक्कारते हैं, सब लोग हमें दूर रखते हैं, कोई भी हमको अच्छा नहीं बोलता, सब लोग तृतीय पंथी हमें बोलते हैं, और सब लोग हमें हमारा मजाक उड़ाते हैं, और वो मजाक बन जाते हैं लोगों के लिए। खोजों के लिए प्रभु बोल रहा है, और खोजे भी ना कहे कि हम तो सूखे वृक्ष है। प्रियो, खोजे भी ना कहे कि हम सूखे वृक्ष है। आगे क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। आमेन, हालेलुया। क्यों दानियल को इतनी बुद्धि दी प्रभु ने? क्यों दानियल को इतना ऊंचा किया प्रभु ने? इसका उत्तर आपको इस वचन से मिल जाएगा। इसका उत्तर आपको उसकी आज्ञाकारिता का परिणाम उसको इस वचन के द्वारा दानियल के जीवन में, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में आप इस किताब में देख पाएंगे। प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते। अब यहाँ पे विश्राम दिन को मानने का अर्थ परमेश्वर की आज्ञा को मानना, या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, या परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना, इस बात को ले लीजिए आप। हालेलुया। और जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते हैं। वेट कीजिएगा। हाँ प्रियो, यहां पर क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यो कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा, मैं उनको ऐसा नाम दूंगा, अपने भवन अपनी शहरपना के भीतर ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। वाओ, हालेलुया। क्या आप समझ में आ रहा है प्रियो? आपको समझ में आ रहा है आपको क्यों दानियल इतना अति प्रिय क्यों हुआ प्रभु का? हालेलुया। क्यों अति प्रिय बना वो इतना? दानियल के विषय में प्रभु कंपैरिजन करता है, किसके साथ करता है पता है आपको? दानियल के विषय में एक वचन में प्रभु कंपैरिजन करता है, और वो कंपैरिजन मेरे प्रियो, मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूं और वो वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कंपैरिजन किससे करता है? सोर के राजा, यानी सोर का राजा जो है मेरे प्रियो, सोर का राजा के विषय में यशाया 14 में लिखा हुआ है, और सोर के राजा के विषय में जो लिखा हुआ है वो लूसीफर के विषय में लिखा होता है, और लूसीफर को पॉइंट आउट करके प्रभु बोलता है कि तब वहां पर वो लिखा है उस वचन में, 14वें अध्याय में पढ़ लीजिएगा, स्टार्टिंग के 2-3 वचन के बाद आप उसको बात को पढ़ सकते हैं। तो दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा नहीं है, तो दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है। यानी सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? सुलेमान नहीं है। प्रभु ने बुद्धिमानों का अगर वर्णन किया तो सुलेमान का बुद्धिमान नहीं बोला प्रभु ने। जब लूसीफर से कंपैरिजन किया बुद्धिमानी के बातों में, तब सुलेमान का कंपैरिजन ने किया, दानियल का कंपैरिजन किया, क्योंकि जो उसको गुप्त भेद उसको पता थे, वो भेद, गुप्त भेद जो थे वो दानियल को जितने प्रकट किए गए वो किसी को भी नहीं किए। हालेलुया।
और परमेश्वर कंपैरिजन करता है प्रियो। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है प्रियो? क्या आपको बोर लग रहा है? बंद कर दूं मैं अभी? हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़े। आ रहा है कंटिन्यू ओके यस कंटिन्यू सर। ठीक है ओके। अभी आपने वॉइस को म्यूट कर लीजिए अब, ठीक है। सो प्रियो, यहां पर जो खोजों के बारे में उसकी वाचा को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते, यहोवा यो कहता है, मैं अपने भवन अपनी शर्पणा के भीतर उसको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, और मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। ये प्रॉमिस है खोजों के लिए, ये प्रॉमिस है खोजों के लिए। और इसीलिए दानियल को इतना बुद्धि दिया गया, इतने भेद दिए गए। क्यों? क्योंकि उसने वाचा का पालन किया प्रियो। आज हम देखते हैं, आने वाले वचनों में हम देखते हैं उसने क्या किया। क्या आप वो व्यक्ति है कि आपको परमेश्वर दानियल के समान बोले कि सचमुच में ये मेरा अति प्रिय है, तू अति प्रिय पुरुष ठहरा है? क्या आपके बारे में प्रभु आज बोल सकता है? क्या आपके बारे में, आपके जीवन को देखकर प्रभु बोल सकता है कि तू अति प्रिय ठहरा है? प्रभु ने दानियल को ऊंचा किया। क्यों? क्योंकि उसने वाचाओं का पालन किया प्रियो। उसने अपने उन अभिलाषाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो खोजा बना गया, क्या करते लोग, मुझे क्या 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 करेंगे मेरे साथ में लोग, इसके ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को ऊंचे स्थान पर रखा, इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पर रखा। हालेलुया। ये वचन हम यूं ही पढ़ लेते हैं। कल से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर यहां पर प्रकट कर रहे हैं। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, कोई यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। जो बातें मैं आपसे बोल रहा हूं प्रियो, जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, हालेलुया, ये उन लोगों के लिए है जो खास लोग हैं, जो आपके जैसे आज बैठे हुए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं प्रियो। ये खोजे, इनके विषय में प्रभु ने ऑलरेडी बता दिया था कि ये कैसे लोग होंगे। हालेलुया। और ये लोग मेरे प्रियो, दानियल जो था उसमें से एक था, ये खोजा था। शद्रक मेशक अबेदनगो ये खोजे थे और खोजों के प्रधान के हाथ में रखे गए थे। देखो, ये खोजों का प्रधान, इस एक वर्ड ने परमेश्वर ने मुझसे इतनी बात की। खोजों का प्रधान और शब्द, ये हेडिंग के नीचे परमेश्वर ने मुझसे बात की। प्रियो, परमेश्वर आज आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। आज आपके लिए एक वचन रखा है इसमें प्रभु ने, जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं प्रियो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहां पर हम अब दानियल की किताब में वापस आते हैं, और दानियल की किताब में वापस आकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा। और जो निर्दोष, चौथा वचन, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य है, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं प्रियो? मैं वो जो पर्पस है ना, उस पर्पस को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सुनिएगा, खोजों के बारे में आज परमेश्वर ने आप पर जो प्रकट किया है, उनकी स्थिति के बारे में, आप में से कोई ना कोई व्यक्ति यहां पर है, निश्चित है, जिसको परमेश्वर ने खोजों के लिए रखा है। आप में से कोई ना कोई जो व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को एक बोझ दिया हुआ है। मुझे बच्चों के बारे में, बच्चों की मिनिस्ट्री के बारे में ज्यादा बोझ नहीं होगा, किसी को महिला मीटिंग के बारे में ज्यादा बोझ नहीं होगा, किसी को यूथ मीटिंग के बारे में ज्यादा बोझ नहीं होगा, लेकिन बूढ़ों के लिए ज्यादा बोझ होगा, किसी को किसी और बात का बोझ होगा। परमेश्वर ने आप में से कोई ना कोई व्यक्ति है जो इन लोगों के लिए रखा हुआ है, इन लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए रखा है,
मैं नहीं जानता वो व्यक्ति कौन है, लेकिन आप में से कोई ना कोई है, आप में से कोई ना कोई है। ये प्रोफेटिकल है। आप में से कोई ना कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति है जिसके अंदर में ये बोझ प्रभु दे रहा है, इस बोझ को ले ले और आगे बढ़े, और प्रभु आपको अनुग्रह देगा और प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, इन लोगों की सेवा करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो प्रियो, यहां पर हम आगे बढ़ रहे 5वें वचन में। राजा ने, ओके, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। ध्यान दीजिए, क्या क्या प्रभु, क्या क्या वो राजा करने के लिए बोल रहा है यहां पर। यानी जब एक व्यक्ति बंधुआई में जाता है तो उसका पूरा अस्तित्व शैतान मिटा देता है, पूरा अस्तित्व। अगर एक आत्मिक व्यक्ति है, जब वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता और दूसरे किसी की आवाज को सुनता है, तो मेरे प्रियो, वो जिसका जो अस्तित्व होता है ना, वो अस्तित्व ही मिटा देता है शैतान। क्या कर रहा है यहां पर? 5 बातें हैं, जो 5 बातें शैतान ने यहां पर इस व्यक्ति के इन लोगों के जीवन में करना चाहा। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदnego जीवन में करना चाहा। 5 बातें इसमें, और 5 बातें क्या है प्रियो? वो 5 बातें उनका पूरा का पूरा ट्रांसफर है, पूरा का पूरा ट्रांसफर है उनके अपने कल्चर से पूरी तरह से उसके दूसरे राज्य की कल्चर, पूरा ट्रांसफर है। हमने परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य, अंधकार का राज्य देखा। परमेश्वर ने हमको अंधकार के राज्य से प्रकाश के राज्य में लाया। लेकिन जब एक इंसान, मेरे प्रियो, परमेश्वर की नहीं सुनता, तो शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही पकड़ आ जाती है शत्रु की, तो वो व्यक्ति पूरी रीति से क्या हो जाता है? ऐसा ही टर्न होता है। कैसा? वो कसदियों की शास्त्र की शिक्षा देने के लिए उसको बोला था। यानी उसका जो यहूदी शास्त्र था उसको भूल जाओ, और कसदी जो शास्त्र है, वो शास्त्र का पूरा उसको स्टडी दिया जाए, ब्रेन वॉश करना है उसके कल्चर में। ध्यान दीजिएगा, जब एक व्यक्ति चला जाता है शैतान के गिरफ्त में, शत्रु के गिरफ्त में, तो ऐसा ही प्रोसेस होता है। पहली बात, कसदियों की शास्त्र की शिक्षा दी जाए। दूसरी बात, उसकी भाषा को बदला जाए। उसकी भाषा हिब्रू है, तो अभी अरामिक बनाई जाए, क्योंकि कसदियों की भाषा जो थी वो अरामिक थी। यीशु के वक्त में अरामिक भाषा बोली जाती थी। अरामिक भाषा कहां से आई थी? ये अरामिक भाषा यहीं बेबीलोन से आई थी। जब ये राजपुत्र यहां पर थे ना, तो इनको कसदियों की भाषा सिखाई गई थी। और मेरे प्रियो, ये कसदियों की भाषा पूरी तरह से भाषा, यानी पूरा कल्चर उनका ट्रांसफर हो रहा था, पूरा उनका स्वभाव ट्रांसफर हो रहा था, पूरा उनका पहरावा, उनका बोलना, उनका उठना, उनका सोचना, सब कुछ बदला जा रहा था। सब कुछ बदला जा रहा था। हालेलुया। ध्यान दीजिए, कसदियों की शास्त्र की शिक्षा। दूसरी बात, भाषा चेंज होना, भाषा बदलना, हिब्रू से डायरेक्ट अरामिक में। हालेलुया। ये बात आप याद रखिएगा। तीसरा बात, उसका खाना पीना भी, उसका खाना पीना भी, यानी उसको खाना पीना, मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो कुछ भी आप खाते हैं उसका इंपैक्ट आपके स्पिरिट पे, आपके शरीर पर होता है। और मेरे प्रियो, हमारा खाने पीने का, मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम क्या खाते हैं शारीरिक रूप से और क्या खाते हैं हम आत्मिक रूप से। हालेलुया। खाने पर बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है बाइबल में। स्पिरिट के लिए आप क्या खा रहे हो और शरीर के लिए क्या खा रहे हो, दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और यहां पर ये खाना चेंज कर रहे थे उनका,
और परमेश्वर ने बोला था कि तुमको कौन सी बातें खानी चाहिए, कौन सी बातें नहीं खानी चाहिए। जो मेरे प्रियो, ये लव्य व्यवस्था उसके 11वें अध्याय में पढ़ लीजिए, पहले वचन से 7वें वचन तक। लव्य व्यवस्था की किताब उसके 11वें अध्याय के पहले वचन से 7वें वचन तक आप पढ़ लीजिएगा। वहां पर आपको समझ में आएगा क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए। मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि कौन से प्राणी जिसके खुर हो और जिसके खुर 2 भाग हुए हो या खुर कटे हो बीच में से, ऐसे जानवर, और ऐसे ही केवल जानवर नहीं परंतु वो पागुर भी करते हो, ऐसे जानवरों को खाना है। ये पवित्र जानवर है। और कौन से जानवर नहीं खाना, ये सारी बातों की शिक्षा मेरे प्रियो यहूदी रीति के अनुसार इनको दी गई थी, व्यवस्था के अनुसार दी गई थी, लेकिन इनकी व्यवस्था को बदला जा रहा था। इनके चाल चलन को, इनके खाने पीने को, इनके उठने बैठने को बदला जा रहा था। यानी टोटली ट्रांसफर हो रहे थे ये, टोटली मेरे प्रियो एक यहूदी रीति को छोड़ दो पूरा, और पूरा कन्वर्ट कर दो इनको बेबीलोनियन में, पूरा कन्वर्ट कर दो इनको शैतान के राज्य के व्यक्ति के रूप में, पूरा कन्वर्ट कर दो एक मूर्ति पूजक व्यक्ति के रूप में, पूरा कन्वर्ट कर दो। और यही परसिक्यूशन आता है एक विश्वासी के जीवन में, पूरा कन्वर्शन। हालेलुया। और यहां पर खाने और पीना क्या होना चाहिए, वो कौन सा पीता था, क्या पीता था राजा, वो शराब पीता था। शराब मेरे प्रिय वर्जित थी प्रभु के लोगों की। हालेलुया। और मेरे प्रिय आगे उसका नाम बदला जा रहा था, यानी सब कुछ बदला जा रहा था। टोटल चेंज। ध्यान दीजिएगा, जब शत्रु के हाथ में एक व्यक्ति पड़ जाता है ना, अगर उसको चांस मिल जाता है ना आपके जीवन से, अगर आप चांस दे देते हो, तो अगर आप पड़ गए शत्रु के जकड़ में और उसने आक्रमण कर लिया आपके ऊपर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी छुटकारा पाने के लिए। उसके लिए बड़ा तगड़ा फेथ वाला इंसान चाहिए, बड़ा तगड़ा मेरे प्रियो दानियल जैसा, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसा इंसान चाहिए इन बातों से बचने के लिए। नहीं तो वो पूरी तरह से मेरे प्रियो उसका पूरा हुलिया ही बदल जाता है, आत्मिक जीवन का और शारीरिक जीवन का। हालेलुया। प्रियो यहां पर हम पढ़ते हैं कि उसकी भाषा, उसके नाम भी बदले जाए, और उसके नाम भी बदले गए। प्रियो ध्यान दीजिएगा, आगे हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। हम 5वें हाँ, इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। 3 वर्ष तक इनका पालन पोषण होता रहे, ये सब बातें इनको 3 वर्ष तक दिया जाए। और तब 6वें वचन में उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। ये इनके ओरिजिनल नाम है, ये इनके ओरिजिनल नाम है पूरे। दानियल और कौन से नाम है इनके, दानियल और हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नाम यहूदी, ये उनके ओरिजिनल यहूदी नाम है। परंतु इनको नाम दिया जा रहा है, इनका नाम चेंज किया जा रहा है। और 7वें वचन में हम देखते हैं, खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम बेलतशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजरिया का नाम क्या रखा? अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। अबेदनगो रखा। ध्यान दीजिएगा, अजरिया का नाम क्या रखा? अबेदनगो रखा। प्रियो, इस नाम को उन्होंने चेंज किया। नाम में भी बड़ा गहरा अर्थ छिपा हुआ है। इनका नाम का क्या अर्थ होता है प्रियो? अगर आप सुनेंगे तो चकरा जाएंगे। हालेलुया। नाम में दानियल नाम का अर्थ होता है, जो दानियल नाम इसका यहूदी नाम है, दानियल नाम का अर्थ होता है कि परमेश्वर न्यायी है। दानियल का अर्थ होता है परमेश्वर न्यायी है। लेकिन बेलतशस्सर उसके बाल देवता के नाम पर, उसके देवता के नाम पर दानियल का नाम बदला जाता है। उसके देवता के नाम पर दानियल का नाम बदला जाता है। मोनी अभी प्लीज अभी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी वचन प्रचार कर रहा हूं, प्लीज। हालेलुया।
प्रियो, बेलशस्सर नाम उसके देवता के नाम पर रखा था। ये कहां लिखा है? इसी दानियल के 4 अध्याय के 8वें वचन में। नोट कीजिएगा, इसी दानियल के 4 अध्याय के 8वें वचन में पढ़िएगा। क्या हम कंप्लीट कर पाएंगे आज? पहले अध्याय को कंप्लीट कर पाएंगे इमैनुअल जी? जरा प्रोफेसी कीजिए। नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसी कीजिए। प्रोफेट हमारे बीच में बैठे हुए हैं। क्या हम पूरा कर पाएंगे आज? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसर प्रोफेट नहीं कर पाएंगे। आप बोल दीजिए, मैं बोलूंगा यस पापा। हालेलुया। सो प्रियो, ओके, सो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 4 अध्याय के 8वें वचन को पढ़िएगा। पढ़िए ना जल्दी से। अंत में दानियेल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था। जिसका नाम उसके यानी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के देवता के नाम पर बेलतशस्सर रखा था। बेलतशस्सर का अर्थ होता है बाल देवता। बाल देवता से रिलेटेड है वो शब्द। और उसका अर्थ क्या है? बेलतशस्सर का अर्थ होता है कि यहां पर गॉड इज जज। पहला अर्थ होता है, पहले नाम का क्या नाम था उसका? दानियल का जो अर्थ होता है वो क्या अर्थ होता है? गॉड इज जज। परमेश्वर जज है, परंतु परमेश्वर न्यायी है। परंतु बेलशस्सर का अर्थ होता है बाल न्यायी है, बाल देवता न्यायी है। देखो, पूरा टोटल चेंज कर रहा है। टोटल चेंज। उसके देवता के नाम पर नाम रखा जा रहा है। हनन्याह का नाम, मेरे प्रियो, हनन्याह का नाम क्या होता है पता है आपको? हनन्याह का नाम होता है कि हनन्याह का नाम क्या होता है? मेरे पास में मैं आपको बता रहा हूं, वेट कीजिएगा। मैंने लिखा नहीं, मैंने गूगल से जब भी सर्च किया था उसका मीनिंग खोज निकाला था मैंने। 1 मिनट वेट कीजिएगा। यहां पर हनन्याह का नाम यहां पर क्या है प्रियो? ध्यान दीजिएगा। सॉरी, हनन्याह का नाम यहाँ पे शद्रक है। और शद्रक का अर्थ होता है, शद्रक का अर्थ होता है प्रियो, पहले उसका नाम हनन्याह का अर्थ होता है यहां इज ग्रेशियस। यहां इज ग्रेशियस यानी यहोवा अनुग्रहकारी है ना? इमैनुअल जी सही बोल रहा हूं मैं? यहोवा अनुग्रहकारी है। यहां इज ग्रेशियस। जी भाई साहब सही बोल रहे हैं। यस, यहां इज ग्रेशियस। ओके, ये उसका अर्थ होता है। लेकिन शद्रक का नाम होता है सन गॉड। उनका जो देवता था सन गॉड, उसको ये नाम दिया गया था, शद्रक नाम दिया गया था। शद्रक नाम ये बेबीलोन का नाम था, उनके देवता के नाम पर रखा गया था। मिशाएल का मीनिंग होता है परमेश्वर जैसा। मिशाएल का मीनिंग होता है जो यहूदी के अर्थ के अनुसार। और मेशक उसका नाम दिया गया मिशाएल को। मेशक का अर्थ होता है आक्कू जो उनका देवता था बेबीलोन का। आक्कू यानी नाश करने वाला देवता, उसके नाम पर इसका नाम क्या रखा था? मेशक। और अजरिया का मीनिंग क्या होता है प्रियो? अजरिया का मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। अजरिया का जो यहूदी अर्थ होता है वो होता है यहा हैज हेल्प। यहा हैज हेल्प यानी परमेश्वर ने सहायता की है। हालेलुया, परमेश्वर ने सहायता की है, वो अर्थ होता है। लेकिन मेरे प्रियो, उसी अजरिया को नाम दिया अबेदनगो, और अबेदनगो का नाम होता है नेबू का दास। नेबू ये देवता था बेबीलोन का, और नेबू का दास, ऐसा उसका अर्थ होता है।
नेबूकदनेस्सर। सो प्रियो, पूरा टोटल चेंज यहां पर हम देखते हैं कि ये सारी बातों में हम टोटल चेंज इनके जीवन में देखते हैं कि ऐसी परीक्षाएं उन पर आई प्रियो, और ऐसी परीक्षाएं आने के बाद में वो क्या अभी करते हैं। अभी हम आगे जाएंगे प्रियो, और आगे हम जब भी पढ़ाई करेंगे तो हम उसके बाद वाले भाग को देखेंगे। आज मैं इन बातों से क्या आपको बताना चाह रहा हूं प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, और वो ये है कि ये सारी चीजें जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, तो उसका जीवन इस प्रकार से किया जाता है शत्रु के द्वारा। वो व्यक्ति बहुत कठोर भी हो जाता है, वो व्यक्ति बहुत ठीक भी हो जाता है, क्योंकि शैतान उसके अंदर में जब घुस गया तो मेरे प्रियो उसको पश्चातापी हृदय कभी नहीं रहता। पश्चाताप वो कर ही नहीं सकता। जब शैतान काम करना चालू करे तो प्रभु का बड़ा ही अनुग्रह लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान अगर मेरे प्रियो आपके जीवन में, अगर एक व्यक्ति के जीवन में काम कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बचना है इन सारी बातों से। जो आज ये परीक्षा, ये ट्रिबुलेशन, ये सारी परीक्षा परख जब होती है तो आपको बचना है, और आपको मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ में रहकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रियो, हम यहीं पर आज की स्टडी को खत्म करेंगे। हम अगली बार आगे के पार्ट को देखेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इस स्टडी में कुछ बातें हैं जो परमेश्वर आपसे कर रहा है, जो बातें प्रभु आपसे कर रहा है, उन बातों को अच्छी तरह से नोट कीजिए और सीखिए। और भी पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, उन बातों को सीखिए प्रियो। हमारा टाइम खत्म हो गया है, 9:30 बज चुके हैं, और मैं नहीं चाहता कि 9:35 हो गए हैं, 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं, और मैं नहीं चाहता कि आगे मैं लेके जाऊं। सो प्रियो, आज के इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें। हालेलुया। और हम सिस्टर डॉक्टर शिफाली बारिया जी के द्वारा आज के वचन के अनुसार हम आज की स्टडी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। जो कुछ भी मेन पॉइंट्स है मेरे प्रिय, आप स्मरण रखें और उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और डॉक्टर शिफाली जी के द्वारा हम आज के स्टडी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आइए। यस, डॉक्टर शिफाली जी प्लीज। आपका आवाज नहीं आ रहा है सिस्टर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रबा बाबा रखा शक्का। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू पिता परमेश्वर, आज की शाम इस समय के लिए प्रभु जी। जो कुछ भी हमने दानियल की पहली किताब पहले अध्याय में जो कुछ भी पढ़ रहे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी कि अद्भुत प्रकाशनों को तूने आज हमारे सामने रखा प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर, आज हमने जो खोजों के बारे सीखा है पिता परमेश्वर, वो बहुत ही अद्भुत है पिता परमेश्वर। वो हमारे सोचने से बहुत बाहर ये सारी बातें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि तूने बहुत अद्भुत गहरे प्रकाशन को हमारे सामने वो पास्टर नेमिया के द्वारा हमारे बीच में लेकर आया प्रभु जी। वो प्रभु जी, हमारी विजन्स, हमारी आंखें खुल जाती पिता परमेश्वर, वो उन बातों को सुन के प्रभु कि तू कितने अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। वो डैनियल को प्रभु जी उनके 3 साथियों के शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ प्रभु यीशु मसीह, वो उनके नामों के अर्थ भी इतने अद्भुत है पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की जैसे वो प्रभु जी वो उन लोगों के ऊपर तूने इतना अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। तूने वो प्रभु जी उन्हें उन खोजों के बीच में प्रभु जी तूने उनको चुना प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह, जब हम सुनते हैं कि प्रभु जी डैनियल कितना दुखी था पिता परमेश्वर, हालेलुया, वो इसलिए तूने उसके पर बड़ा अनुग्रह किया प्रभु जी, और उसको वो अद्भुत प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि से भरा पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो आने वाली बातें हैं उनके उस डैनियल की किताब में तूने सब कुछ उसके द्वारा, वो दर्शनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तू प्रकट किया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु इतने सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी। वो इस किताब के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब हम दिन प्रतिदिन जब हम इन भेदों में और इस
किताब को आगे पढ़ेंगे प्रभु जी, डैनियल की किताब प्रभु जी अद्भुत, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे भी विजन्स खुल जाए पिता परमेश्वर, हम उन बातों को ग्रहण करने वाले हो प्रभु जी। हो प्रभु जी, आज तक जितनी बातों को हमने नहीं समझा प्रभु यीशु मसीह, जो आज तूने हमारे सामने प्रकट किया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु। ये गहरे भेद हमें हर एक को समझ में आए पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु जी, तू हमारी सहायता कर, तू हमारी सहायता कर प्रभु जी, कि हमारी निगाह सिर्फ तेरी ओर हो पिता परमेश्वर, हमारी निगाहें पीछे की ओर नहीं प्रभु, हमारी निगाहें आगे की ओर होने के लिए तू हमारी सहायता करना। पूरे झुंड के तू साथ होना, हर एक को बुद्धि से भरना प्रभु, हर एक को तू समझ देना प्रभु जी। जब हम गहरे भेदों को सुनते और समझते हैं प्रभु जी, वो सचमुच हम पढ़ के जाने वाले नहीं या समझ के रह जाने वाले नहीं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया रबा बाबा ओरी का शका, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, उसको अपने जीवन में वो पूरा करने वाले बनने के लिए, उसके तेरे वचन को वो अपनाते हुए प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हम उसके अनुसार चलने वाले बने प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और भी तेरे भेदों से भर प्रभु जी, वो पास्टर साहब को किताब उन बातों को और भी गहराई से समझे पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यहाँ जितने भी उपस्थित है आज इस जगह में प्रभु जी, मैं एक एक जन को तेरे हाथों में रखती प्रभु, तुझे धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस छोटे झुंड के ऊपर वो तेरी दया तेरी करुणा को मैं मांगती हूँ, और इस बाइबल स्टडी को प्रभु जी तेरे रक्षाकारी हाथ में रखती प्रभु जी। वो दिन प्रतिदिन जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु यीशु, हमें तू ले चल प्रभु, हालेलुया। वो ना तो बुद्धि से ना तो शक्ति से, बस प्रभु यीशु मसीह तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी, वो हम सब यहाँ पे बढ़ते चले जाए प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। वो इस जगह में जितने जन है प्रभु जी, पास्टर साहब के साथ पूरी टीम को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में रखती हूँ, एक एक जन को प्रभु जी, हालेलुया। हम सबको अपनी आशीषों से तू भर दे प्रभु जी, यहाँ तक हम सबको संभाला प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आगे भी तू हमको लेके चल प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को देते हुए बड़े विश्वास के साथ धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू आमेन। ब्रदर इमैनुअल जी, ब्रदर इमैनुअल जी, ये समय आपको देता हूँ 2 मिनट में सभी को आने वाले सेमिनार का एक बार बता दीजिए, क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं यहाँ पर, उनको सेमिनार का बता दीजिएगा। ब्रदर इमैनुअल जी प्लीज जल्दी से 1 मिनट में खत्म कीजिएगा, 1-2 मिनट में, फिर हम लीव होते हैं। ब्रदर इमैनुअल जी, क्या आप नहीं हैं? ओके, मैं बताना चाहूंगा फिर अभी। मेरे प्रियो, इस वक्त हम आपके लिए एक बात को, एक अनाउंसमेंट को करना चाहते हैं, और वो ये है कि हमारा जो 7 दिवसीय सेमिनार है वो 19 जुलाई से 25 जुलाई 7 दिवसीय सेमिनार हमारा होगा। 19 जुलाई से हमारा शुरू होगा, और वो जो सेमिनार होगा मेरे प्रियो, वो सेमिनार आपकी आंखों को खोलेगा, आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा, और उस सेमिनार के द्वारा मेरे प्रियो आप बहुत ही गहरी बातों को सीखेंगे जो आज तक आपने किसी भी सेमिनार में नहीं सीखी, और वो सेमिनार आपकी जिंदगी को एक नया टर्निंग पॉइंट देगा, और आपके जिंदगी में बहुत ही अद्भुत बातों को आपके जीवन में लाएगा, और आपका जो आत्मिक लेवल है वो अगले लेवल पे लेके जाएगा। आपका आत्मिक लेवल है, जो आपका अनॉइंटिंग लेवल है, ये सेमिनार अगले लेवल पे लेके जाएगा, और ये सेमिनार 19 से 25 जुलाई को होगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये सेमिनार जो है, ये सेमिनार ये फ्री नहीं है। इस सेमिनार का पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, और इसका रजिस्ट्रेशन 1000 रुपीज है फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए। और ये सेमिनार 19 से 25 जुलाई में शाम को 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा, हर दिन 2 घंटे शाम को, और ये टाइम भी बहुत सुटेबल है, आप इसे कर सकते हैं। ये हमारी 9वीं बैच है प्रियो, और आप सोच रहे हैं कि 9वीं बैच हमारी है, और कितने लोग यहाँ पर आशीष पाके गए, और उन्होंने गवाही दी कि उनके जीवन बदल गए, और मेरे प्रियो उनके जीवन में एक नई दिशा उनको मिली इस सेमिनार के द्वारा। आपने सेमिनार मेरे प्रियो बहुत सारे किए होंगे, लेकिन ये सेमिनार में जो सीखेंगे आपने कहीं पे भी अभी तक नहीं सीखा होगा। और यहाँ पर पूरी तरह से ऐसे विषय को फोकस किया जा रहा है जो आप पहली बार सुनेंगे, और पहली बार आप उन बातों को समझेंगे।
और इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको ये सेमिनार के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है और 15 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन शुरू है और 15 तारीख के बाद इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। सो सीट जूम पर बहुत ही लिमिटेड होती है, आप सभी जानते हैं। सो जल्दी से ये सेमिनार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके मोबाइल में अभी इसका, और जल्दी से कल या परसों या जब भी आपको रहे, टाइम रहे, आप जल्दी से इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सीट फुल हो जाने के बाद में शायद आपको इसमें एंट्री ना मिले, इसलिए प्रियो जल्दी से इस सेमिनार को जल्दी से रजिस्टर करवाइए और जल्दी से इस रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट बुक करें। सो प्रभु आपको आशीष दे। इस सेमिनार के द्वारा आपकी आत्मिक आंखों को खोलने जा रहा है प्रभु, और आपके जीवन में एक नए बातों को करने जा रहा है। सो ये सेमिनार के विषय में हम आपको ग्रुप में भी बताएंगे। जिस ग्रुप में आप ज्वाइन है उस ग्रुप में भी, या फिर आप जो स्क्रीनशॉट लिया होगा आप फोन करें हमको। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो फोन करें और आप इस सेमिनार का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपके साथ रहे प्रियो। और कल हमारी रविवारी आराधना है, वो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक रहेगी। और कल मैं नहीं रहूंगा, कल इमैनुअल ब्रदर रहेंगे। इमैनुअल ब्रदर कल प्रचार करेंगे और मैं कल नहीं रहने वाला हूं, क्योंकि मैं नागपुर जा रहा हूं वाइफ के साथ में। उसके एक एग्जाम है मंडे को और मुझे कल ही निकलना है। सो कल अगर कोई नागपुर के कोई लोग हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे मिलूंगा, क्योंकि मैं नागपुर आ रहा हूं। हमारे बीच में कोई नागपुर के हैं? हमारे बीच में कोई नागपुर के हैं तो मिल सकते हैं मुझसे। हमारे लोग अगर नागपुर के कोई है तो मिल सकते हैं मुझसे आप। मैं नागपुर आ रहा हूं। हालेलुया। कल मैं शाम को मैं नागपुर पहुंचूंगा, लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक मैं नागपुर पहुंचूंगा। अगर कोई है तो मुझसे कांटेक्ट करें। आमेन। ओके। सो प्रभु आपको आशीष दे प्रियो। जी जी। थॉमस कौन है? सिस्टर नम्रता थॉमस। अच्छा, सिस्टर नम्रता है। ले सिस्टर नम्रता अगर मिलना चाहेगी तो मुझसे बात करें। ओके। सो ओके, वो मुझसे बात करेगी। ओके, जो भी मुझे मिलना चाहता है, मैं आ रहा हूं क्योंकि बाद में आना नहीं होगा, इसलिए जो मिलना चाहता है वो मुझसे बात कर सकते हैं। ओके। सो प्रभु आपको आशीष दे प्रियो। प्रभु आपको बहुत ऐसे आपको संभाले, प्रभु आपको सिखाता चले। आइए हम सब लोग अब एक दूसरे से अलविदा हो, और कल फिर एक बार शाम को 7 बजे आप मिलेंगे और एनआरएशन की सभा कल की शाम की सभा होगी। ओके, 7 बजे से 9 बजे तक। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। बाय बाय। ओके सिस्टर शिफाली जी, सिस्टर नम्रता थॉमस, प्रभु आपको आशीष दे। आशीर्वाद। जी जी जी। आखिरी आशीर्वाद। ओके आशीष देते हैं। अब से हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और संगति हम में से हर एक के साथ प्रभु के दूसरे आगमन तक लगातार होती रहे। सब लोग बोले आमीन। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमीन। 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की बेटा, जय मसीह की, जय मसीह की। चलो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय। और इसके कमेंट्स डालिएगा, आपको स्टडी समझ में आई कि नहीं। ग्रुप में कमेंट डालिएगा, कमेंट्स डालिएगा। सब लोग ग्रुप में कमेंट्स डालिए प्लीज। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय, मुझे समझना चाहिए, मुझे समझना है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कमेंट्स करें। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।